जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चेतन प्रसाद पतसारी आज आपके साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग हमने पिछली बार पढ़ा था हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, जिसकी एक वीडियो हमने कंसेप्ट जाना था, उसकी ट्रिक्स जानी थी, और दूसरी वीडियो में हमने उसका फुल रिवीजन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉग टेस्ट। एनालॉग टेस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि यदि आप एनालॉग टेस्ट को क्लियर कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपका ये जो टॉपिक है, ये आपकी जीके को, रीजनिंग को, साथ साथ मैथ को और साइंस को, इन सभी टॉपिकों को कवर कर लेता है ये अकेला टॉपिक एनालॉग टेस्ट रीजनिंग का। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आपका इस टॉपिक के साथ साथ रीजनिंग भी ठीक हो जाएगी, मैथ भी ठीक हो जाएगा, कुछ टॉपिक्स और साइंस भी ठीक हो जाएगी, और रीजनिंग तो ये चल ही रहा है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो अब पढ़ते हैं एनालॉग टेस्ट। एनालॉग टेस्ट यानी कि सादृश्यता परीक्षण, एक जैसे दिखने वाला में परीक्षण करना है, उनकी पहचान करनी है हमको कि क्या है। अब ये जो परीक्षण करते हैं, हम एनालॉग टेस्ट करते हैं, वो किस बेस पर करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उस बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो कि सबसे ये जो हम रिलेशन देखते हैं इसके अंदर, ये हम दो बेस से देखते हैं। एक तो देखते हैं बेसिक रिलेशन, एक देखते हैं बेसिक रिलेशन। अब आपने क्वेश्चन जो एग्जाम दिए होंगे उसमें आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले होंगे, जरूर मिले होंगे। जितने भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं उसमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, किसी में 2 मिलते हैं, किसी में 4 मिलते हैं, किसी में 5 मिलते हैं। तो इस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में कि 1:2, सेम रेशियो 3:4, यानी कि 1:2, समानुपात 3:4, यानी कि पहले दो इनके साथ कुछ रिलेशन है, सेकंड जो इनके साथ कुछ रिलेशन है। इस रिलेशन को पहचानने के बाद हमें क्वेश्चन दिया होता है। किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं कि ये आते किस पर। दो तरह के रिलेशन तरह से हम देखते हैं, एक देखते हैं बेसिक रिलेशन, दूसरा देखते हैं डेवलपमेंट रिलेशन, यानी कि खुद के द्वारा बनाया हुआ रिलेशन, विकसित रिलेशन, और एक उसमें स्वतः ही जो होता है वो रिलेशन क्या क्या होता है। अब जो बेसिक रिलेशन बनता है वो किस प्रकार से बनता है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी और सेकंड टर्म होगी, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा, चाहे वो प्लस का बने, चाहे वो माइनस का बने, चाहे वो मल्टीप्लाई का बने, चाहे स्क्वायर का बने, चाहे क्यूब का बने या स्क्वायर रूट का बने। जो भी रिलेशन बनेगा हमारा किस किस प्रकार से बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि, लेकिन जिस प्रकार से भी बनेगा वो हमारा फर्स्ट और सेकंड टर्म के अंदर बन रहा है तो उसको कहेंगे हम बेसिक रिलेशन। और आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड के अंदर ही रिलेशन देखोगे। यदि उन दोनों के अंदर कोई रिलेशन बन रहा है तब तो वही रिलेशन थर्ड और सेकंड के अंदर भी बनेगा। जो रिलेशन हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के अंदर बन रहा है वही रिलेशन थर्ड एंड फोर्थ के अंदर भी बनेगा। तो ये यदि किन्हीं कंडीशनों में ऐसा होता है कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर कोई रिलेशन नहीं बनता या थर्ड और फोर्थ के अंदर कोई रिलेशन नहीं बनता, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, यदि हमारा ये रिलेशन नहीं बनता है, इससे हमें आंसर नहीं मिलता है, तब हम डेवलपमेंट रिलेशन लगाते हैं। यदि हमारा बेसिक रिलेशन नहीं बनता है तब हमारा डेवलपमेंट रिलेशन लगेगा। अब देखिए, बेसिक रिलेशन जो हमने देखा इसमें रिलेशन क्या है, 1 और 2 है। तो 1 और 2 में रिलेशन क्या है, +1 का है कि 1 से 2 हो गया +1 का, तो 3 और 4 के अंदर भी +1 का रिलेशन है। 2 और 1 के अंदर क्या है, -1 का है, तो 3 और 4 के अंदर भी क्या है, -1 का रिलेशन है। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक रिलेशन का। अब डेवलपमेंट रिलेशन का यानी कि विकसित रिलेशन जो हमने खुद से बनाया उसका रिलेशन किस प्रकार से हम देखेंगे। यदि हमारा क्वेश्चन के अंदर बेसिक रिलेशन नहीं मिलता है तब उस कंडीशन में हम डेवलपमेंट रिलेशन देखते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट और थर्ड जो टर्म है उसके अंदर रिलेशन देखते हैं। या बेसिक रिलेशन में क्या देखा था हमने, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के अंदर रिलेशन देखा था, लेकिन यहां पे क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर रिलेशन देखेंगे और 2 और 4 के अंदर रिलेशन देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं कि इसमें विकसित रिलेशन के अंदर, संबंध के अंदर, डेवलपमेंट रिलेशन के अंदर क्या होगा कि फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के अंदर जो देखेंगे रिलेशन मिलेगा हमको वो हमारा डेवलपमेंट रिलेशन होगा,
और वही रिलेशन हमारा 2 एंड 4th टर्म के अंदर बनेगा, वो हमारा डेवलपमेंट रिलेशन होगा। अब इस यहाँ पे किस प्रकार से रिलेशन बन रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर जो रिलेशन बन रहा है वो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट से हम थर्ड का अंदर रिलेशन देख रहे हैं, उसमें बन रहा है हमारा +2 का रिलेशन, और थर्ड टू फर्स्ट का देख रहे हैं तो वहां पे भी बन रहा है हमारा -2 का रिलेशन। लेकिन हमारा बेसिक रिलेशन में क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड में देखने पर हमारा रिलेशन बन रहा था -1 और +1 का। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जब फर्स्ट और थर्ड के अंदर जो रिलेशन बन रहा है वही सेकंड एंड थर्ड 4th के अंदर रिलेशन बनेगा। क्या बन रहा है, 2 से 4 हो गया, यानी कि +2 का रिलेशन बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हम रिलेशन बनाते हैं, सब क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले बार बार कह रहा हूं आपको, सबसे पहले बेसिक रिलेशन पर काम करना। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर बेसिक रिलेशन नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आप डेवलपमेंट रिलेशन पर काम करेंगे। तो किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं अब वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है शब्द समरूपता, यानी कि वर्ड जो है वो एक जैसे होंगे, उन वर्ड के अंदर आपको रिलेशन देखना होगा। तो इसमें रिलेशन मैंने आपको बताया था कि देश, आप इस टॉपिक को करते समय आपको जीके भी कंप्लीट होगी, जीके भी याद हो जाएगी। और तो किस किस प्रकार से जीके के साथ आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे देश तथा राजधानी के क्वेश्चन। आपको इस टॉपिक के करने के लिए देश तथा राजधानी याद होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये कहूं या फिर ये कहूं कि आप यदि इस टॉपिक को करोगे तो आपको देश तथा राजधानी याद हो जाएंगी, आपकी जीके क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको देश तथा राजधानी याद होने चाहिए। अबे अपने देश की तो याद होती हैं, लेकिन विदेश के जो अन्य जो देश हैं उन सभी की भी राजधानी आपको इस टॉपिक को करने के लिए याद होनी चाहिए। जैसे क्या है, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन कैसे प्रकार से बनता है, जैसे कीनिया अनुपात नैरोबी सम अनुपात जापान, और हमें ब्लैंक दिया हुआ है, तो क्या आएगा, तो यहां पे आएगा कि कीनिया जिस प्रकार से, कीनिया क्या है, नैरोबी की राजधानी है, उसी प्रकार जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ठीक है, तो यदि आपको राजधानी याद है तो आप क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे कि भाई कीनिया की राजधानी नैरोबी की राजधानी कीनिया है, नैरोबी कीनिया देश की राजधानी है, तो जापान की राजधानी क्या आएगी, टोक्यो आएगी। ऑस्ट्रेलिया की क्या है आपको बता दूं यहाँ पे कि कैनबरा है। पुर्तगाल की क्या है, लिस्बन है। श्रीलंका की कोलंबो है। अर्जेंटीना की ब्यूनस है। ग्रीस की एथेंस है। फ्रांस की पेरिस है। भारत की तो आप जानते ही हैं, कमेंट बता देना, यदि किसी को नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देश तथा राजधानी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देश तथा राजधानी के साथ साथ और क्या होना चाहिए, उन देशों की मुद्रा भी आपको याद होनी चाहिए, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे चीन की मुद्रा क्या है, युआन है। ईरान की क्या है, रियाल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की क्या है, डॉलर है। चिली की क्या है, पेसो है। भूटान की क्या है, न्यूस्ट्रम है। जापान की येन है। स्पेन की पेसो था सॉरी। ठीक है, और इंडिया की क्या है, नहीं पता आपको, रुपया, मैं बता देता हूं, वैसे सबको पता है। ठीक है, तो देश तथा राजधानी के साथ साथ क्या होना चाहिए आपको, देश तथा मुद्रा भी याद होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए इस टॉपिक को करने के लिए, और होना चाहिए आपको अपने देश के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी भी याद होनी चाहिए। जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की जयपुर। उड़ीसा की भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। पश्चिम बंगाल कोलकाता। सिक्किम गंगटोक। इस प्रकार से आपको राज्य तथा राजधानी भी याद होनी चाहिए। अब मैंने कहा था आपसे कि साइंस भी आपको याद होनी चाहिए, आपको साइंस भी इससे क्लियर होगी। तो साइंस में क्या, यंत्र तथा मापक, ये जो टॉपिक है ये जीके के अंदर भी आता है और साइंस के अंदर भी आता है। साइंस में क्या है, यंत्र तथा मापक, यानी कि किस डिवाइस से क्या चीज नापी जाती है, क्या चीज मेजर किया जाता है। ठीक है, किस यंत्र से, किस डिवाइस से क्या चीज मेजर की जाती है, क्या चीज नापा जाता है, किस चीज के द्वारा क्या चीज पता लगा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे हाइड्रोमीटर किस काम आता है, आर्द्रता को नापने के लिए काम आता है। जैसे सिस्मोमैनोमीटर क्या काम आता है, रक्त दाब को नापने के काम आता है। या फिर तापमान किससे नापा जाता है, थर्मामीटर से नापा जाता है। ठीक है,
भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। तापमान किससे नापा जाता है? ऑडियोमीटर से नापा जाता है। अमीटर किस से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा नापी जाती है। इस प्रकार से आपको यंत्र और मापक यानी कि डिवाइस और उनके मेजरिंग टूल्स भी आपको याद होने चाहिए। और क्या याद होना चाहिए? साथ साथ आपको मात्रक तथा इकाई भी याद होनी चाहिए, यानी कि यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए कि किस चीज की क्या यूनिट है। जैसे हम बोलते हैं ऊर्जा, तो ऊर्जा को किस में नापा जाता है? जूल में नापा जाता है। काम को किस में नापा जाता है? जूल में नापा जाता है। दाब को किस में नापा जाता है? पास्कल में नापा जाता है। समय को किस में नापा जाता है? सेकंड में। आप कहेंगे मिनट में भी नापते हैं, आवर में भी नापते हैं, भाई नापते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? सेकंड है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है समय की? सेकंड है। तो हमें क्या है? सेकंड। इस प्रकार से आपको यूनिट भी याद होनी चाहिए। शक्ति को किस में नापते हैं? एनर्जी को वाट में। बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में। इस प्रकार से आपको मात्रक और इकाई यानी कि यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए, और सभी एसआई सिस्टम के अंदर याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और क्या है, अब आता है यहाँ पे हिंदी का टॉपिक भी। इस टॉपिक को कवर करने में क्या है, हिंदी भी कवर होती है। हिंदी में क्या, जैसे समानार्थी शब्द जिनके अर्थ एक समान हो, जैसे ईर्षा और द्वेष, अनुमान अटकल, अमृत मधु, अनबन खटपट, अजनबी अपरिचित, जुलाहा बुनकर। इस प्रकार से आपको समानार्थी शब्द भी याद होने चाहिए। और क्या याद होना चाहिए इस टॉपिक को करने के लिए? हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है कौन सा? शब्द समरूपता का, ठीक है। इसके अंदर ये चीज और क्या है, विपरीतार्थक भी याद होनी चाहिए। समानार्थी याद होनी चाहिए, विपरीतार्थक जिनका अर्थ विपरीत हो, जैसे मुनाफा नुकसान, शांति अशांति, हार जीत, नादान समझदार, शोक हर्ष। इस प्रकार से आपको विपरीतार्थक शब्द भी याद होने चाहिए। और क्या, एक चीज और कि किस चीज को या किसी वस्तु को या किसी जानवर के या किसी मनुष्य के रहने की जगह को या किसी वस्तु के रखने की जगह को क्या कहा जाता है, उस प्रकार के क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। जैसे हवाई जहाज को जिस जगह पर रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं, ठीक है। जानवर को जिस जगह पर रखा जाता है उसको चिड़ियाघर कहते हैं। कार यहां पर रखी जाती है उसको गैरेज कहते हैं। मछलियों को जिसमें रखा जाता है उनको एक्वेरियम कहा जाता है। मधुमक्खियों को जिस जगह पर रखा जाता है उनको एपियर कहा जाता है। चिड़िया कहाँ रखी जाती हैं? चिड़ियाघर में। कहाँ चिड़िया खाना में। कपड़े कहाँ रखे जाते हैं? अलमारी में रखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन चीज कहां पर रखी जाती है और किसको कहां पर, कौन कहां पर रहता है। जैसे इसमें पूछ ले कि मनुष्य कहां पर रहता है, तो घर में रहता है, ठीक है। अब पूछ ले घोड़ा कहां रहता है, तो घुड़साल में रहेगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन इनकी की कौन सी चीज कहां पर रहती है और किस जगह पर उन किसी वस्तु को रखा जाता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अभी हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकती रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अभी हमने पढ़ा था शब्द समरूपता, अब है अक्षर समरूपता। अक्षर समरूपता, शब्द समरूपता के अंदर हम शब्द को मेजर कर रहे थे, शब्द के अंदर रिलेशन बना रहे थे, लेकिन अक्षर समरूपता के अंदर क्या करेंगे, हम एक एक अक्षर का, एक एक लेटर का रिलेशन देखेंगे। अब देखो, इसके अंदर मैंने बताया था रीजनिंग भी कंप्लीट होती है। मैंने पिछला टॉपिक कराया था कोडिंग डिकोडिंग, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी इसी के अंदर आ गया, ठीक है। इसमें किस प्रकार से करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल लेते हैं हम, EGI के रेशियो FILO सम रेशियो FHJL, ये है रेशियो क्वेश्चन मार्क की, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है, ये बताना है। नीचे हमें एग्जांपल दिए हुए हैं ये चारों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अंग्रेजी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। यदि आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर देंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, रीजनिंग के किसी भी टॉपिक से हो, आप उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर देंगे यदि आपको प्लेस वैल्यू लर्न है तो, ठीक है। अब इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया, इसने दिया है हमें EGI के, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। ई की 5, 7, 9,
एंड 11। ठीक है, ये हमको प्लेस वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उनकी प्लेस वैल्यू हो गई। इसको क्या लिखा गया है, सबसे पहले क्या लगा रहे हैं हम, बेसिक रिलेशन। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 6, 9, 12 और 15। ठीक है, अब आपने यदि प्लेस वैल्यू लिखी है, आपको देखते ही पता चल रहा हो कि ये 5 से 6 हो गया, ये 7 से 9 हो गया, ये 9 से 12 हो गया और ये 11 से 15 हो गया। यानी कि यहां पर हमारा +1 हो रहा है, यहां पे +2 हो रहा है, यहां पे +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है। यानी कि फर्स्ट टर्म में फर्स्ट लेटर में +1 किया है, सेकंड लेटर में +2 किया है, थर्ड लेटर में +3 किया है, नेक्स्ट फोर्थ लेटर में +4 किया है। तो ये हमें रिलेशन मिल गया यहां से कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है कि +1 +2 +3 +4 +5 इस प्रकार से रिलेशन चल रहा है हमारा, कि पहली टर्म के अंदर +1 का, फिर +2 का, फिर +3 का, फिर +4 का, इस प्रकार से रिलेशन बन रहा है। अब क्या करेंगे हम, अपने क्वेश्चन में इसी प्रकार अप्लाई कर देंगे। अपनी प्लेस वैल्यू लिखिए, इस जो हमें क्वेश्चन दे रखा है FHJL, तो क्या हो गया 6, 8, 10 और 12। इनकी प्लेस वैल्यू पहले क्या था, +1 यानी कि 7 हो गया, फिर +2 था, 8 में 10 हो गया, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो गया, और 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब इनकी जो प्लेस वैल्यू आई हैं उनके अब लेटर लिख दीजिए। तो जी का क्या 7 का क्या हो गया G, 10 का J, 13 का M और 16 का P। तो आपका आंसर आ गया GJMP। ठीक है, ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन मैच कर रहा है आपका सी ऑप्शन। तो यही आपका आंसर हो गया। यदि आपको प्लेस वैल्यू याद होती, मेरे को समझाने में इतना टाइम लग रहा है, यदि आपको प्लेस वैल्यू याद होती तो आप एग्जैक्ट सीधे सीधे कर देते। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना। अब आपने देखा यहां पे आपको बेसिक रिलेशन मिला, इसका इससे रिलेशन बना। क्या रिलेशन मिला था, यहां पे पहले +1 का मिला था, फिर +2 का मिला था, फिर +3 का मिला था और फिर +4 का मिला था, ये रिलेशन मिला। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें कहा है टीचर को ये AEDERH इस प्रकार से लिखा गया है, तो एलिमेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। रीजनिंग का ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है कि यदि टीचर को ये वर्ड लिखा जाता है तो एलिमेंट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भी हमारा ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसमें क्या ऑप्शन दिए हुए हैं हमें चारों। ठीक है, तो यहां पे क्या किया गया है, अब देखिए यहां पे फर्स्ट 3 लेटर ले लिए, लास्ट 3 लेटर ले लिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखोगे आप तब भी आपको पता चल जाएगा, और यदि आप इस वर्ड को दूसरे वर्ड के नीचे जो हमें दिया गया है उसको क्या लिखा गया उसके नीचे लिखोगे तब भी वहां से काफी हद में क्वेश्चन दिखाई दे देता है। लेकिन यदि आप प्लेस वैल्यू लिखोगे तो आपको और जल्दी से आसानी से पता चल जाएगा। यहां पे क्या किया गया है कि पहले जो ये तीनों लेटर हैं उनकी जो प्लेस है वो आपस में एक्सचेंज कर दिया, फर्स्ट और लास्ट का। लास्ट के जो 3 हैं उनका आपस में एक्सचेंज कर दिया है, मिडिल वाला सेंटर की सेंटर में रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से नया वर्ड बन गया। इसमें था TEACHER टीचर, तो TEA पहले 3 लेटर लिए और A को फर्स्ट पहले ले आए और T को बाद में ले गए, E मिडिल में रहा, इन तीनों का एडजस्टमेंट हो गया। लास्ट के तीनों हैं HER, तो H को लास्ट में ले गए, R को पहले ले आए, E मिडिल में एज इट इज रहा, ये वर्ड बन गया। ठीक है, और जो बीच में है हमारा C, इसमें क्या किया है, C में कर दिया इसमें +1 कि पहले जो 3 थे उनको आपस में एक्सचेंज कर दिया, लास्ट के जो 3 थे उनको आपस में एक्सचेंज कर दिया, मिडिल में जो एक बचा है उसमें क्या किया है, +1 किया है। तो ये रिलेशन मिला हमको यहां पर, ये रिलेशन मिला हमको यहां पर। तो यही रिलेशन अब हम अपने क्वेश्चन में आगे अप्लाई कर देंगे कि एलिमेंट दिया हुआ है जिसमें पहले 3 है लेटर है हमारे ELE, तो इनको आपस में एक्सचेंज किया तो ELE बन गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, लास्ट के 3 है हमारे ENT, इनको आपस में एक्सचेंज किया तो TNE बन गया। मिडिल में जो हमारा M था इसमें हम +1 किया तो N बन गया, तो हमारा नया लेटर बन गया ELENTNE। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्षर समरूपता के अंदर। ठीक है,
अब अक्षर समरूपता के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आता है हमारा संख्या समरूपता का क्वेश्चन। ठीक है, वर्ड समरूपता का पूछा, अक्षर समरूपता का पूछा, अब आता है हमारा संख्या समरूपता का यानी कि मैथ। ठीक है, संख्या समरूपता का क्वेश्चन यानी कि मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन करने के लिए, इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको होने चाहिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए। कम से कम आपको 20 तक तो स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। ठीक है, और क्यूब रूट याद होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट मैं आपको बता दूं कि कुछ तरीके से मैंने दिए हैं यहाँ पे कि एक का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। वन का क्या होता है, वन को होता है। टू का स्क्वायर क्या होता है, 4। थ्री का क्या होता है, 9। फोर का क्या होता है, 16। फाइव का क्या होता है, 25। सिक्स का 36। सेवन का 49। एट का 64। नाइन का 81। 10 का 100। 11 का 12 का 144। 13 का 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है, इस प्रकार से। अब इनको याद कैसे रखेंगे, आपको याद ये तो करना है। यदि आपको टिप्स पर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको याद करने के लिए मैं एक चीज बता दूं आपको। मैंने इकाई का अंक की ट्रिक बताई है आपको पीछे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब यदि वहां से देखोगे ना तो आपको वहां से ये आधे एज इट इज याद हो जाएंगे। आप इकाई का अंक पता लगाते पता चल जाएगा आपको कि किसका क्या आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो चीज देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया एक कि 15:22 सेम रेशियो 32 रेशियो क्वेश्चन मार्क, कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यदि 15 हमारा 32 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 32 से कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं हमको यहाँ पे 4, 66, 49, 56 और 48। ठीक है, अब क्या दिया गया है यहाँ पे, अब देखिए 15 से ये 32 बनाया गया। अब आपको ये सोचना है कि ये 15 से 32 बना कैसे है। ठीक है, तो क्या बना है कि 15 के अंदर पहले हम 2 का गुणा करेंगे और यदि हम उसमें 2 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 32 आ जाता है। भाई ये रिलेशन बन रहा है इसके अंदर। क्या ये हम यहां पे अप्लाई करें तो हमको यहां पे आंसर मिल जाएगा। यदि यही अप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाता है तो यही रिलेशन है, यदि नहीं है तो फिर हम कोई और रिलेशन लगा के देखेंगे। यही रिलेशन लगाते हैं कि 32 में हम 2 का गुणा करते हैं और 2 जोड़ते हैं, तो 32 में 2 का गुणा किया तो आया 64 और 2 जोड़े तो हो गए 66। तो हमारा ऑप्शन 66 है पहला ही ऑप्शन है ए, तो हमारा ये रिलेशन सही है। यदि ये रिलेशन सही नहीं बैठता तो हम कोई दूसरा रिलेशन लगाते। स्क्वायर रूट क्यूब रूट से क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे यहां पे मल्टीप्लाई 2 किया था, यहां पे कर देता स्क्वायर कि 15 का स्क्वायर करो, कितना आया 225। ठीक है, 225 में +1 कर दे, -1 कर दे, या फिर सिर्फ स्क्वायर रहने दे। यानी कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से ना होकर ये होता कि 15 का रेशियो 225। ठीक है, सेम रेशियो 8। ठीक है, और यहां पे आ गया क्वेश्चन मार्क की क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे हम इस कंडीशन में, क्या करेंगे यहां पे, अब हमने देखना है कि 15 से ये 225 कैसे हो गया। एक चीज और बता दूं कि यदि आपको इस संख्याओं में कम गैप मिल रहा है उतार चढ़ाव में, उसके इंक्रीज डिक्रीज में कम गैप है, तो वहां पर प्लस या माइनस हो रहा होगा। यदि थोड़ा ज्यादा है तो वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसके साथ प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, और यदि आपको ज्यादा से एकदम से 15 से 225 हो गया, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन है तो वहां पर या तो स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा। ठीक है, ये चीज आप देख लोगे तो आपको एक एक करके ध्यान नहीं देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या स्क्वायर करें या प्लस करें। आप संख्या को देखोगे कि 15 से 32 हुआ है, भाई ज्यादा नहीं, थोड़ी स्पीड है इसकी बढ़ने की लेकिन ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, और ज्यादा संख्या बढ़ गई एकदम से तो वही यहां पे स्क्वायर होगा या फिर स्क्वायर रूट होगा या क्यूब होगा या क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम किस प्रकार से, जैसे हमने कहा कि 15 से ये हमारा हो गया 225।
ठीक है। तो क्या हुआ, 15 का स्क्वायर हुआ। यदि आपको स्क्वायर रूट याद है तो आप देखते ही पता लगा लो कि 15 का स्क्वायर रूट 225 होता है, तो 225 आ गया। तो यहां पर क्या दिया हुआ है हमें 8, कि 8 को क्या लिखा जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 64। इस प्रकार से स्क्वायर से और स्क्वायर रूट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट कि स्क्वायर के साथ कि क्यूब और क्यूब के साथ क्या होना चाहिए। अब क्यूब में भी ज्यादा नहीं पूछता, 10 तक पूछता है इस टॉपिक के अंदर। यदि 10 तक आपको क्यूब और क्यूब रूट याद होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे, मैं आप यहां पे बता दूं कि 1 का क्यूब होता है 1, आप 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, 1 की पावर 4 करो, 5 करो, 10 करो, कितनी भी पावर कर लो, लेकिन 1 का तो भाई वन ही रहना है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि काफी जगह पर ये जो देता है वो 1 को एडजस्ट कर देता है और हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 का भाई ये कैसे बन गया या इसका 1 कैसे बन गया, इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 8। ठीक है, क्यूब का मतलब है कि उसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करना आपस में। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होगा 27। ठीक है, 4 का क्या होगा 64, 5 का क्या होगा 125, 6 का क्या होगा 216, 7 का क्या होगा 373, सॉरी 343। ठीक है, 8 का क्यूब क्या होगा 512, 9 का क्या होगा 729 और 10 का क्या होगा 1000। इस प्रकार से आपको क्यूब और क्यूब रूट याद होने चाहिए, कि आपको ये तो याद है कि क्यूब 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 होता है। यदि आपको उल्टा भी याद होना चाहिए, आपको उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब यहां से देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि 8:64 सेम रेशियो 11 क्वेश्चन मार्क, कि यदि 8 को हमने 64 लिखा है तो 11 को क्या लिखा जाएगा। यहां पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप रिलेशन देखिए, अब यहां पर रिलेशन देख रहे हैं आप कि 8 को 64 कर दिया गया। आपको अभी मैंने बताया था, स्क्वायर रूट बताए थे, तो 8 का 64 होता है, 8 का 64 होता है स्क्वायर रूट। ठीक, तो 8 का 64 स्क्वायर रूट होता है, तो 11 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सॉरी 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। ठीक है, और 121 हमारा ऑप्शन में है, तो यहां पे ये ऑप्शन आंसर होगा। यहां पे एक रिलेशन और बनता है, जैसे आपको बता दूं कि 8 किसका स्क्वायर है या क्यूब रूट है, तो 8 किसका क्यूब रूट है, 8 किसका क्यूब रूट है 2 का। ठीक है, और 64 किसका क्यूब रूट है, 64 किसका है 4 का क्यूब रूट है, यानी कि 2 का क्यूब रूट क्यूब निकाला वो यहां पे लिखा, इसके अंदर 2 प्लस किए 4, 4 का क्यूब निकाला वो यहां पे लिखा। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया गया है हमें 11। ठीक है, अब 11 का हम क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 1331 इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। अब 11 में हम 2 जोड़ेंगे, यानी कि कितना हो गया 13। अब 13 का हम क्यूब निकालेंगे। ठीक है, वो यदि हमारा मैच करता है आंसर में तो हम उसको लिख देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं यदि हम इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, तो यदि 11 का जो क्यूब है, अब 11 किसका क्यूब है, यही रिलेशन बन रहा है ना, यहाँ पे ये हमारा रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पे तो रिलेशन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता कि क्यों 11 किस चीज का क्यूब है, किसी का भी नहीं, तो इसलिए ये रिलेशन नहीं बनेगा। हमने जो रिलेशन बनाया स्क्वायर वाला, वो रिलेशन यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, अब हमने आपको इसमें यहाँ पे बता दिया कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम करेंगे एनालॉग टेस्ट का फुल रिवीजन। उसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।